आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है याकूब की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 17। एलिया भी तो हमारी समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। एलिया जो हमारे समान था, प्रभु का नबी था। हम तो कुछ भी नहीं है। वो ऐसा नबी था जहाँ परमेश्वर उसे कहते थे वो जाता था, छुपता था, उसके सुसमाचार का प्रचार करता था, अपनी आत्मा को छुपाता फिरता था, अपने प्राणों को बचाता फिरता था लोगों से। जब भूखा था तो विधवा से रोटी मांग कर वो खाए, और जब वो उसे परमेश्वर ने छुपने के लिए कहा तो वो तराइयों में छुप गया और वहाँ उसे कौवे जाकर रोटी खिलाते थे। वो भी तो परमेश्वर का ऐसा भक्त था कि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, कि आज ही फैसला हो जाए कि मेरा परमेश्वर बड़ा है या इन लोगों का, जो बाल के नबी थे, जो बाल देवता को पूजते थे। और जब उन्होंने आग जलाई तो बाल के नबी पूरे दिन गिड़गिड़ाते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन पृथ्वी पर आग ना आई और जो बलि उन्होंने चढ़ाई थी उसे ना जला पाई। लेकिन जब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उस बलि पर चढ़ाई डाली और वो जल गई, वो जल के राख हो गई, उसी क्षण जल के राख हो गई। भाई बहनों, कहने का तात्पर्य ये है कि एलिया जिस तरह से प्रार्थना करता था उस तरह से हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम उसके जैसे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ 3 ही लोग जिंदे गए हैं, एक हनोक, एक एलिया और दूसरा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम उसकी जैसे प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। जब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया करता था तो परमेश्वर हुआ उसकी प्रार्थना सुनते थे। क्योंकि जब एलिया ने प्रार्थना की कि यहाँ मेघ ना बरसे तो वहाँ पर मेघ नहीं बरसा, और जब उसने वापस प्रार्थना की कि यहाँ मेघ बरसे तो वहाँ पे मेघ बरसा। अब जानते हैं वो जो जब यीशु से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था मेघ के लिए, तो वो बार बार अपने सर्वेंट को बाहर भेज रहा था कि जा देख क्या कि आसमान में कोई बादल आया है क्या, आसमान में कोई बादल आया है क्या। और जब वो देख के आता और वापस आके बोलता कि मेरे स्वामी अभी तो कोई भी बादल नहीं है आसमान में, वो फिर उसे भेजता, वो फिर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता और फिर उसे बाहर भेजता और बोलता देख क्या बादल आया है क्या। उसने कितनी बार उसे बाहर भेजा, और जब उसने आखिरी बार कहा कि अब थोड़ा सा हथेली की जैसा बादल मुझे आसमान में नज़र आता है, और उसके बाद में इतनी भयंकर वर्षा हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं का अवश्य उत्तर देगा। इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें। एलिया हमारे जैसा ही था, दुख भी उसको था, सुख भी उसको था, सब कुछ उसको था। हम तो वैसे भी नहीं हैं, हम तो अपने घरों में सुरक्षित हैं। वो तो परमेश्वर के प्रचार के लिए इधर उधर डोलता फिरता था, भटकता फिरता था। उसके वचनों के लिए जहाँ उसे यहोवा कहता था वो छुपता फिरता था, चला जाता था बिना सोचे समझे कि कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उसका विश्वास उस खुदा में था जिसने उसे बनाया, उस परमेश्वर यहोवा में था जिसने उसे बनाया और जिसने उसे इतना ऊंचा उठाया। भाई बहनों, परमेश्वर से भी प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा के करें, विश्वास के साथ करें, और ये विश्वास अपने मन में रखें कि जो मैंने मांगा है वो पूर्ण हो गया है। जो मैंने मांगा है परमेश्वर तूने उसे कर दिया है, तूने मुझे दे दिया है। तभी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, तभी तो वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएंगे और विश्वास के साथ हमें वो सब कुछ देंगे जो हमने उससे मांगा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे भले परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें एलिया की तरह विश्वास करना सिखा कि जहाँ कहीं तो हमें भेजे हम चले जाएं, जहाँ कहीं तेरे परमेश्वर तेरे सुसमाचार का प्रचार करना हो हम चले जाएं। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु, इस निर्बल शरीर पर
सिर्फ शरीर पर कान लगा, इस निर्बल शरीर की ओर ध्यान लगा परमेश्वर, क्योंकि ये निर्बल शरीर तेरी प्रार्थनाओं को करता तो है मगर थोड़ी देर में भटक जाता है। ये निर्बल शरीर आगे नहीं बढ़ पाता है परमेश्वर, मगर यदि तू चाहेगा तो सब कुछ हो जाता है। तेरे चाहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। तूने एलिय्याह की कितनी मदद की, उसे कभी भूखा न रखा। हाँ, उसे वो सब कुछ नहीं मिला जो दुनिया में हम लोग करते हैं। हम लोग व्यर्थ की चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन वो तेरे ही मार्ग पे लगा रहा, तेरे ही कार्यों पे लगा रहा। हमें भी ऐसी शक्ति दे, ऐसा सामर्थ्य दे परमेश्वर, कि हम तेरे कहने मात्र से ही निकले, हम तेरे कहने मात्र से ही तेरे कार्यों में लग जाएं और संसार के व्यर्थ कामों से हमें छुटकारा दे परमेश्वर। हमें बुद्धि दे कि हमें ये समझ आए कि ये संसार के सारे काम व्यर्थ हैं जो हम कर रहे हैं। सिर्फ तुझे जपना, तेरी पूजा करना, तेरी वंदना करना, तेरी महिमा करना, यही एक ऐसा कार्य है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। कि प्रभु सुख दुख में हमारे साथ रहे, हमें शक्ति दे कि सामर्थ्य से बाहर, तू विश्वास दे कि सामर्थ्य से बाहर हमें तो किसी तरह का दुख नहीं देता है, हम सहन कर पाए। ऐसे ही तू हमें दुख देता है, पीड़ा देता है। हे प्रभु, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, दुख सुख में उनके साथ बना रहे परमेश्वर। उन्हें ये विश्वास रहे कि अगर दुख है तो मेरा प्रभु संभाल लेगा, अगर सुख है तो मेरे परमेश्वर ने दिया है। हे प्रभु, ये संसार व्यर्थ बातों में लगा है और शायद हम भी व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं। हमें ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य दे कि हम तेरे कार्यों में लगे, तेरे वचनों में लगे, तेरे वचनों का सुसमाचार का प्रचार करने पाए परमेश्वर, और अनंत अनंत जीवन के लिए अंत तक आज्ञाकारी बने रहे प्रभु। हमें बीमारियों से चंगाई दे ताकि स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ आत्मा के साथ हम आगे बढ़ सके। हमें बेरोजगारी से चंगाई दे ताकि जो कुछ हम कमाएं उसमें से कुछ हिस्सा तो तेरे सुसमाचार प्रचार में लगाने पाए परमेश्वर, ताकि तेरे सुसमाचार का प्रचार होने पाए और पृथ्वी की